अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वीडियो की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर दावा ये किया जा रहा है कि सफ़ा मरवा के करीब बहुत बड़ा जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर जो दो खिड़कियां लगी हुई हैं, ये खिड़कियां उसी जगह पे लगी हुई हैं जहां उस औरत का घर था जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आते जाते कचरा फेंका करती थी। उस औरत का घर इसी जगह पे था जहां आज ये दोनों खिड़कियां लगाई गई हैं और ये दोनों खिड़कियां निशानी के तौर पर लगाई गई हैं। क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या ये सच है? सच्चाई पूरी क्या है ये मैं बाद में बताता हूं। पहले आइए वीडियो देखते हैं, दावे सुनते हैं, उसके बाद पूरा सच आपके सामने रखूंगा। पहले आइए वीडियो देख लेते हैं। वो जगह है जहाँ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो बुढ़िया आप पर कचरा फेंक देती थी। ये खिड़की वहाँ उस बुढ़िया का घर था और ये पहाड़ी है, ये सारी आप देखें ये पहाड़ी है और यहाँ से ये रास्ता था यूँ उस वक्त। अभी भी ये पहाड़ी पे बना हुआ, यहाँ से रास्ता था। ऊपर घर थे जैसे गांव के अंदर होते हैं और वो सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर थे, ये वाली जगह। यहाँ से आप चल के आते थे, तशरीफ़ लाते थे, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे, और इस जगह पर तो बड़ी आप पर कचरा फेंकती थी। और एक दिन कचरा नहीं फेंका तो प्यारे आका उसके घर गए पूछने के लिए कि आपकी तबीयत ठीक है। उसने बोला आपको कैसे पता चला? प्यारे आका ने फरमाया कि आज तुमने कचरा नहीं फेंका। और बुढ़िया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा में जब आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाते तो एक औरत की रोज़ाना अपने घर की सफाई करके वो ऊपर से कचरा फेंकती थी। तो ये उसी बूढ़ी औरत का घर है। ये ऊपर जो नज़र आ रही है आपको दो जो खिड़की नज़र आ रही है ऊपर, सबसे ऊपर वो उसी औरत का घर है। तो इसलिए उन्होंने ये निशाना अभी रखा हुआ है कि ये ऊपर दो खिड़की हैं, ये उस औरत का घर है। तो हमेशा फेंकती थी। जब 3 दिन वो औरत कचरा नहीं फेंकी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे आप उसकी आदत के लिए गए और उसकी खबरगिरी की। फिर यहाँ से आके थोड़ा सा आगे जाके ये जो घर है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का घर है जहाँ पे आप पैदा हुए थे। तो उन्होंने ये अभी जो लाइब्रेरी बनाया हुआ है ये घर, तो ये खाना काबा के उस साइड पे ही है ये दोनों जो घर हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर वो दो खिड़कियां भी आपने देखी और उन दोनों खिड़कियों के पीछे जो दावा किया जा रहा है, जो वाकया बताया जा रहा है, वो भी आप लोगों ने सुन लिया। अब आइए सच्चाई जानते हैं कि क्या सच में ये दोनों खिड़कियां उस खातून के घर की निशानी के तौर पर बनाई गई हैं जो खातून हमारे नबी पर कचरा डाला करती थी। तो उसका जवाब यह है कि इस वाक़े की सच्चाई जानने के लिए हमने हमारे हिसाब से काफ़ी तहकीक की, काफ़ी अहादीस की किताबों में तलाश किया। हमें यह वाक़या किसी भी हदीस में नहीं मिला, बल्कि बहुत सारे उलमाए किराम तो ये दावा करते हैं कि ये वाक़या किसी भी हदीस की किताब में मौजूद ही नहीं है। ये वाक़या एक झूठा और मन घड़त वाक़या है। हाँ, ये वाक़या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अखलाक के बारे में बताया गया है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत और आला अखलाक के ऊपर तो कुरान गवाह है। अहादीस की किताबों में ढेर सारी हदीसें मौजूद हैं जो हमारे नबी के अखलाक के ऊपर गवाह हैं। तो जब हमारे पास सही हदीस में हदीसें मौजूद हैं, कुरान हमारे नबी के अखलाक के ऊपर मौजूद है, तो फिर हमें एक ज़ईफ़ रिवायत या एक ज़ईफ़ या झूठे वाक़े का सहारा लेकर के हमारे नबी के अखलाक को बयान करना ये सही नहीं है। हमारे पास हमारे नबी के अखलाक जानने के लिए कुरान मौजूद है और ढेर सारी हदीसें मौजूद हैं। इस वाक़े का सबूत अहादीस की किताबों में नहीं मिलता है। अब सवाल पैदा होता है तो फिर ये खिड़कियाँ क्यों बनाई गई? तो इसका पूरा सच तो हमें नहीं पता चला। इतना हमें ज़रूर पता चला कि जिस जगह पे ये खिड़कियां बनाई गई हैं उसी जगह पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के मुअजिज़ाना तौर पर चांद के 2 टुकड़े किए थे। शायद उसी वाक़े को याद करते हुए ये देव खिड़कियां बनाई गई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें जितना पता चला तहकीक के हिसाब से कुछ लोगों ने यह दावा ज़रूर किया था कि इस जगह पे हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, शायद उसी याद में ये 2 खिड़कियां बनाई गई हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि इन खिड़कियों के पीछे जो वाक़या बताया जा रहा है या इन खिड़कियों के लिए जो दावा किया जा रहा है
उसमें हमें कोई सही सबूत नहीं मिला। इसलिए बिना सही सबूत के इस तरह के वाक़यात को शेयर करना ये अच्छी बात नहीं होती है। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।